सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश उके, व्याख्याता, शासकीय बहुउद्देशीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुमटा। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान अध्याय 10 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, अति लघु प्रश्न, एक शब्द में उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 1, 1947 की शरणार्थी समस्या का संबंध किस देश से है? उत्तर पाकिस्तान। प्रश्न क्रमांक 2, 1970 की शरणार्थी समस्या का संबंध किस देश से है? उत्तर बांग्लादेश। प्रश्न क्रमांक 3, राज्य पुनर्गठन से बना प्रथम राज्य कौन सा है? उत्तर आंध्र प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 4, कश्मीर पर हमला करने वाले पहाड़ी लोग कौन थे? उत्तर कबायली। प्रश्न क्रमांक 5, हैदराबाद की सेना का नाम क्या था? उत्तर रजाकार। प्रश्न क्रमांक 7, मध्य प्रदेश के विभाजन से बना राज्य कौन सा है? उत्तर छत्तीसगढ़। प्रश्न क्रमांक 8, बिहार के विभाजन से बना राज्य कौन सा है? उत्तर झारखंड। प्रश्न क्रमांक 9, किस प्रदेश के विभाजन से गुजरात राज्य बना? उत्तर बॉम्बे प्रांत। प्रश्न क्रमांक 10, वह राज्य जहां का शासक पाकिस्तान भाग गया था? उत्तर जूनागढ़। प्रश्न क्रमांक 11, कश्मीर के भारत में विलय की तिथि क्या थी? उत्तर 26 अक्टूबर 1947। प्रश्न क्रमांक 12, भारत पाक के मध्य युद्ध विराम की तिथि क्या थी? उत्तर 31 दिसंबर 1948। प्रश्न क्रमांक 13, कबायलियों की कश्मीर पर हमले की तिथि क्या थी? उत्तर 22 अक्टूबर 1947। प्रश्न क्रमांक 14, भारत द्वारा पाकिस्तान के विरोध में सुरक्षा परिषद में शिकायत की तिथि क्या थी? उत्तर 30 सितंबर 1948। प्रश्न क्रमांक 15, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर नए राज्य का गठन किया गया था, उस राज्य का नाम बताइए। उत्तर आंध्र प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 16, फ्रांसीसी प्रभुत्व वाला राज्य कौन सा था? उत्तर पांडिचेरी। प्रश्न क्रमांक 17, किस प्रदेश के विभाजन से 7 नए राज्य बने? उत्तर असम। प्रश्न क्रमांक 18, राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन का वर्ष बताइए। उत्तर 1953। प्रश्न क्रमांक 19, भारत की शिकायत पर सुरक्षा परिषद में सुनवाई की तिथि क्या है? उत्तर 5 जनवरी 1950। प्रश्न क्रमांक 20, कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होने की तिथि क्या थी? उत्तर 14 मई 1954। प्रश्न क्रमांक 21, शरणार्थी समस्या का कारण कौन सा राष्ट्र था? उत्तर पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। प्रश्न क्रमांक 22, पाकिस्तान का निर्माण किस आधार पर किया गया था? उत्तर द्विराष्ट्र सिद्धांत। प्रश्न क्रमांक 23, जम्मू कश्मीर में सर्वप्रथम किसने घुसपैठ की थी? उत्तर पाकिस्तान स्थित कबायलियों ने। प्रश्न क्रमांक 24, 1947 में जम्मू कश्मीर का शासक कौन था? उत्तर श्री हरि सिंह। प्रश्न क्रमांक 25, पाकिस्तान के किस भाग से शरणार्थी भारत आए थे? उत्तर पंजाब और सिंध प्रांत से। प्रश्न क्रमांक 26, 1970 में पाकिस्तान को किस क्षेत्र से शरणार्थी समस्या का सामना करना पड़ा था? उत्तर पूर्व में ईस्ट पाकिस्तान से। प्रश्न क्रमांक 27, किस व्यक्ति के प्रयासों से रियासतों का विलयीकरण संभव हुआ? उत्तर सरदार पटेल। प्रश्न क्रमांक 28, राज्यों के विलयीकरण में किस गवर्नर जनरल ने सहयोग किया था? उत्तर लॉर्ड माउंटबेटन। प्रश्न क्रमांक 29, स्वतंत्रता के समय
भारत में देसी रियासतों की संख्या कितनी थी? उत्तर 565। प्रश्न क्रमांक 30, इस धारा के अंतर्गत कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? उत्तर धारा 370। प्रश्न क्रमांक 31, किस प्रधानमंत्री ने बांग्लादेशी शरणार्थी को वापस लेने का आश्वासन दिया था? उत्तर शेख मुजीबुर रहमान। प्रश्न क्रमांक 32, हैदराबाद रियासत में किस नाम से सेना गठित की गई थी? उत्तर रजाकार। प्रश्न क्रमांक 33, भाषा के आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम गठित किया गया था? उत्तर आंध्र प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 34, किस राज्य का शासक पाकिस्तान भाग गया था? उत्तर जूनागढ़। प्रश्न क्रमांक 35, किस देशी राज्य के विरुद्ध भारत को सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी थी? उत्तर हैदराबाद। बच्चों, अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, शरणार्थी समस्या क्या है? उत्तर, सामान्य रूप से जब किसी देश के नागरिक विषम परिस्थिति में आत्मरक्षा के लिए किसी अन्य देश की सीमा का उल्लंघन करते हुए वहां शरण लेने के लिए विवश हो जाते हैं, तो इस तरह के लोगों को शरणार्थी कहा जाता है तथा इनके व्यवस्थापन, सुरक्षा, भोजन, आवास की व्यवस्था ही शरणार्थी समस्या कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 2, राष्ट्र निर्माण का क्या अर्थ है? उत्तर, राष्ट्र निर्माण किसी नए राष्ट्र में एकीकरण, राजनीतिक स्थिरता तथा विकास की सुनियोजित प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया राष्ट्रीय जीवन के लिए सार्थक, गतिमय मूल्यों, विश्वासों तथा आदर्शों पर आधारित है। प्रश्न क्रमांक 3, कश्मीर की समस्या से क्या तात्पर्य है? उत्तर, जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों पर पाकिस्तान का कब्जा, पाक समर्थित आतंकवादी गतिविधि, अनुच्छेद 370 जैसी जम्मू कश्मीर की समस्या को सामान्यतः कश्मीर की समस्या कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 4, राज्यों का पुनर्गठन क्यों किया गया? उत्तर, कुछ भाषाई आंदोलनकारियों ने अपने क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग करना शुरू कर दिया और तीव्र आंदोलन शुरू हो गया। इन कारणों से राज्यों का पुनर्गठन किया गया। प्रश्न क्रमांक 5, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन अर्थात विलय पत्र क्या है? उत्तर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वह सहमति पत्र है जो देसी रजवाड़ों के शासकों के सामने आजादी के बाद भारतीय संघ में अपने विलय के लिए प्रस्तुत किया गया। प्रश्न क्रमांक 6, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट क्या है? उत्तर, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट एक ऐसा दस्तावेज है जिसके द्वारा 1947 में स्थापित ब्रिटिश साम्राज्य की केंद्रीय सरकार के स्थान पर नई संघीय व्यवस्था की केंद्रीय सरकार को मान्यता दी गई, जिसे सभी राज्यों के प्रमुख स्वीकार करें। प्रश्न क्रमांक 7, कौन सी रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती थी? उत्तर, सामान्यतः हैदराबाद रियासत का नवाब अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहता। प्रश्न क्रमांक 8, जम्मू कश्मीर की सीमा किन किन देशों से लगी है? उत्तर, जम्मू कश्मीर की सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन से लगी है। प्रश्न क्रमांक 9, सर्वप्रथम राज्यों का पुनर्गठन हेतु किस आयोग की स्थापना की गई? उत्तर, सर्वप्रथम राज्यों के पुनर्गठन हेतु जून 1948 में श्री एस के दर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग अर्थात दर आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग ने अपने प्रतिवेदन में भाषा की जगह प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात की। प्रश्न क्रमांक 10, भारत में 2019 की स्थिति में कुल कितने राज्य व कितने केंद्र शासित प्रदेश है? भारत के प्रथम व अंतिम राज्य का नाम लिखिए। उत्तर, भारत में 2019 की स्थिति
कुल 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का प्रथम राज्य भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश बना। भारत का 29वां राज्य तेलंगाना है। बच्चों, अब हम ये 2-3 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, ये 2-3 प्रश्न। भारत में राष्ट्र निर्माण की कौन कौन सी चुनौतियां थी? उत्तर, स्वतंत्रता के समय भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार थी। पहला, भारत को एकता के सूत्र में बांधना। दूसरा, लोकतंत्र की स्थापना करना। तीसरा, ऐसे विकास की जिसमें समुचित समाज का भलाई हो। चौथा, रजवाड़ों के विलय की समस्या। पांचवा, शरणार्थियों की समस्या। प्रश्न क्रमांक 2, भारत विभाजन के कारण लिखिए। उत्तर, भारत विभाजन के कारण इस प्रकार है। 14 अगस्त 1947 और 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आने वाले भारत व पाकिस्तान सदियों से इस एशिया महाद्वीप के अभिन्न अंग रहे हैं। इन दोनों क्षेत्रों की जनता एक सी राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी व राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत शताब्दियों तक एक दूसरे से घुल मिलकर साथ रही है। अंग्रेजों के फूट डालो और शासन करो की नीति के कारण भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण। भारत विभाजन के कारण पहला, कांग्रेस को तुष्टीकरण की नीति। कांग्रेस ने अनेक अवसरों पर मुस्लिम लीग की अनुचित मांग को भी स्वीकार कर लिया, जिससे मुस्लिम लीग का मनोबल बढ़ता चला गया। सन 1916 का लखनऊ समझौता एक बहुत बड़ी भूल थी, जो भारत विभाजन का एक कारण था। दूसरा, अंग्रेजों द्वारा मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना। ब्रिटिश सरकार ने 2 राष्ट्रों के सिद्धांत का समर्थन किया। सन 1870 ईस्वी से ही अंग्रेजों ने मुस्लिमों को संरक्षण देना प्रारंभ कर दिया। सन 1909 के अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन को प्रारंभ करने का उद्देश्य मुस्लिमों को बढ़ावा देने के लिए ही किया गया था। अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग को भी संभवतः समस्त सहयोग प्रदान किया। इन सब का परिणाम भारत विभाजन के रूप में निकला। तीसरा, मुस्लिमों की भावनाएं। मुसलमान लंबे समय अवधि तक पाश्चात्य शिक्षा के विचारों से दूर रहे, अतः उनमें धर्मांधता कायम थी। धीरे धीरे मुस्लिम अपने हितों को हिंदुओं के हितों से पृथक समझने लगे। ये भावना आगे चलकर भारत विभाजन का कारण बनी। चौथा, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्यों को शामिल किया जाना। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्यों को शामिल करने के परिणाम स्वरूप सरकार की कार्यकारिणी विभाजित हो गई, जिसके कारण वह हिंदू मुस्लिम दंगों को रोक पाने में असमर्थ हो गए। कांग्रेस को मजबूर होकर भारत का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। पांचवा, लॉर्ड माउंटबेटन योजना। भारत विभाजन के लिए लॉर्ड माउंटबेटन का भी प्रभाव उत्तरदायी था। प्रश्न क्रमांक 3, शरणार्थियों की समस्या के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, शरणार्थी कहीं से आए, उन्हें शरण देने में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भावात्मक संवेदनों से गुजरना पड़ता है। पाकिस्तान से आए शरणार्थियों से उपजे प्रभाव का अनुभव इस प्रकार है। पहला, शरणार्थियों के व्यवस्थापन और पुनर्वास से आर्थिक बोझ बढ़ा। पाकिस्तान से विस्थापित को दिल्ली के बहुत बड़े क्षेत्र में बनाए गए अस्थायी शिविरों में रखा गया, जहां उन्हें आवास, भोजन, जल, स्वच्छता और सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए। साथ ही पंजाब के कुछ क्षेत्रों में भी इस तरह की व्यवस्थाएं की गई। पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को बंगाल, असम, त्रिपुरा आदि प्रदेशों में बसाया गया। इन सब व्यवस्थाओं से भारत की अथाह धनराशि खर्च करनी पड़ी, जो भविष्य में उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने का कारण बनेगी। दूसरा,
शरणार्थियों द्वारा पाकिस्तान में छोड़ी गई संपत्तियों की क्षतिपूर्ति की समस्या। व्यवस्थापन मानकों के साथ भारत सरकार के शरणार्थी व्यवस्थापन एवं पुनर्वास मंत्रालय द्वारा शरणार्थियों द्वारा पाकिस्तान में छोड़ी गई संपत्ति के आंकड़े प्रमाणों सहित एकत्रित करना शुरू किया। आंकड़ों से पता चला कि लगभग 1 करोड़ गैर मुस्लिमों को पाकिस्तान में लगभग 50,000 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति छोड़कर भागना पड़ा। इसी तरह भारत से पाकिस्तान गए मुस्लिम भारत में अपनी 10,000 लाख रुपए की जायदाद छोड़कर गए थे। भारत तत्संबंध में पाकिस्तान को छोड़ी गई संपत्ति का आकलन पेश कर उससे क्षतिपूर्ति की मांग की। पाकिस्तान ने भी अपनी ओर से क्षतिपूर्ति के आंकड़े भारत को सौंपे। दोनों सरकार के अधिकारियों की प्रथम बैठक 29 अगस्त 1947 को हुई। दोनों सरकारों ने एक दूसरे के द्वारा सौंपे गए आंकड़ों के सत्यापन के लिए समय देने की सहमति बनाई। इस पर कोई निर्णय लेने पर सालों लग गए। अंत में 1955 में दोनों देशों के मध्य में एक समझौता हुआ, जिसमें एक दूसरे के यहाँ के बैंकों या लाखों में जमा खातों पर हस्तांतरण किए जाने की सहमति के साथ ही एक दूसरे के यहाँ छोड़ी गई अचल संपत्तियों का आकलन शरणार्थियों के मुआवजे के रूप में दिया जाना स्वीकार किया गया। यह समझौता पूरी ईमानदारी से पाकिस्तान द्वारा आज तक नहीं निभाया गया। तीसरा, नेहरू लियाकत समझौता। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने अप्रैल 1950 के मध्य एक समझौते के अंतर्गत दोनों देशों ने अपने यहाँ निवास कर रहे अल्पसंख्यकों की जान माल की सुरक्षा और विकास के समान अवसर के संवैधानिक अधिकार प्रदान किए जाएंगे। कट्टरपंथी दलों के दबाव में पाकिस्तान अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करने में असफल रहा है। चौथा, पुनर्वास की समस्या। पाकिस्तान से भारत आए गैर मुस्लिम शरणार्थी, जिनमें सिख और हिंदू सिंधी प्रधान थे, पंजाब, दिल्ली, मुंबई शहरों के आसपास बस गए। ये राजनीतिक अधिकारों के लिए आज पर्यंत संघर्षरत है। प्रश्न क्रमांक 4, कश्मीर समस्या के क्या कारण है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के शासक को यह सुविधा दी गई थी कि वह भारत या पाकिस्तान में विलय के लिए अथवा स्वतंत्र राज्य के रूप में बने रहने का स्वतंत्र निर्णय लिया। महाराजा हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। यह निर्णय पाकिस्तान की आशा के विरुद्ध था। अतः उसने महाराजा पर दबाव बनाने के लिए अपने यहाँ से कश्मीर राज्य को जाने वाली खाद्य सामग्री, मिट्टी का तेल व अन्य ईंधन की आपूर्ति रोकना शुरू कर दिया। इस पर कार्रवाई का कोई प्रभाव नहीं दिख पाया, तो उसने सितंबर और अक्टूबर माह 1947 में आदिवासियों कबायलियों के माध्यम से दंगे लूटपाट कराना शुरू कर दिया। बाद में इन्हीं कबायलियों के छद्म में पाक सेना को कश्मीर क्षेत्र में घुसेड़ दिया। इस सेना ने 22 अक्टूबर 1947 को पश्चिमी पंजाब की ओर से घाटी में प्रवेश कर गांव और शहरों में तबाही मचाना शुरू कर दिया। 24 अक्टूबर 1947 को पाक सेना राजधानी श्रीनगर के समीप पहुंच चुकी थी। कश्मीरी सेना इन्हें रोकने में अपने आप को असमर्थ पा रही थी। राज्य में आए संकट को देखते हुए 24 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के शासक हरि सिंह ने भारत से सैन्य सहायता प्राप्त करने हेतु नई दिल्ली से संपर्क साधा। भारत सरकार ने अपने जवाब में कश्मीर शासक को अपनी रियासत भारत में विलय किए जाने बिना उसे सैन्य सहायता देने में अपनी असमर्थता जताई। ऐसी स्थिति में महाराजा हरि सिंह ने 25 अक्टूबर को अपनी रियासत को भारत में विलय करने की घोषणा कर दी और शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला के साथ मिलकर भारत सरकार से सैन्य सहायता के आग्रह किया। भारत सरकार राज्य के विधिवत विलय दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए बिना सैन्य सहयोग देने में असमर्थ थी। 26 अक्टूबर को महाराजा ने दस्तावेज में हस्ताक्षर कर दिए और इसी के साथ भारत की सेनाएं 27 अक्टूबर से कश्मीर घाटी में पहुंचने लगी और कश्मीर को विध्वंस होने से बचा लिया गया।
पाकिस्तान ने कश्मीर के शासक का अपनी रियासत को भारत में विलय करने के निर्णय को सिरे से खारिज करते हुए इसे कायरता शासक द्वारा भारत की सैनिक सहायता लेने हेतु अपनी रियासत के विलय को कश्मीर की जनता के साथ धोखा करा दिया। प्रश्न क्रमांक 5, कश्मीर विवाद पर भारत द्वारा दिए गए तर्कों को लिखिए। उत्तर, कश्मीर विवाद पर भारत द्वारा दिए गए तर्क इस प्रकार है। पहला, 1947 के अधिनियम में दिए गए प्रावधान के अनुसार कश्मीर का भारत में विलय होना न्याय सम्मत है। दूसरा, द्विराष्ट्र सिद्धांत पाकिस्तान की अपनी बुद्धि की उपज है, इसे स्वीकार करने के लिए रियासती शासक बाध्य नहीं थे। तीसरा, जनमत संग्रह का प्रश्न समाप्त हो गया। 1952 से राज्य में अनेक चुनाव में जनता ने विलय को स्वीकार किया है। चौथा, कश्मीर विवाद विवाद नहीं, पाकिस्तान के द्वारा तैयार किया गया मुद्दा है, जो पाकिस्तान की सतह पर अतिक्रमणकारियों द्वारा चलाया जा रहा है। प्रश्न क्रमांक 8, राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या काम था? इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी? अंग्रेजों के समय प्रांतों की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के आधार पर निर्धारित की गई थी। प्रांत विशेष की भाषा तथा संस्कृति की उपेक्षा की गई थी। स्वतंत्रता के पश्चात लोगों ने भाषा और संस्कृति के आधार पर प्रांतों के गठन की मांग करने लगे। इस मांग ने शीघ्र ही एक व्यापक आंदोलन का रूप धारण कर लिया। 1953 में भारत सरकार ने मद्रास प्रांत के कुछ तेलुगु भाषी राज्यों को अलग करने नए आंध्र प्रदेश की स्थापना की। देश के अन्य भागों में भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की जाने लगी। सन 1953 में सरकार ने सैयद फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। पंडित हृदयनाथ गुजरू तथा सरदार एम पणिक्कर की इस समिति के अन्य सदस्य थे। इस आयोग का प्रमुख कार्य राज्यों के सीमांकन के मामलों को देखना था। इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी। आयोग के प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार थी। पहला, केवल भाषा तथा संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा, राज्यों का पुनर्गठन करते समय राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय तथा प्रशासनिक आवश्यकता एवं पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने की क्षमता को भी ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा, ए, बी, सी तथा डी राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करके संघीय राज्य को 16 राज्यों तथा 3 संघ शासित क्षेत्रों में विभाजित किया जाना चाहिए। इस प्रकार आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया। इसके आधार पर 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। प्रश्न क्रमांक 9, भारत के विभाजन के परिणाम लिखिए। उत्तर, भारत विभाजन के परिणाम इस प्रकार है। पहला, भारत विभाजन के परिणाम स्वरूप ही शरणार्थियों की समस्या उत्पन्न हुई थी। दूसरी समस्या कश्मीर की समस्या है। भारत विभाजन के पश्चात ही कश्मीर की समस्या पैदा हुई थी। तीसरा, भारत विभाजन के परिणाम स्वरूप जो एक अन्य समस्या पैदा हुई थी वह है देशी रियासतों का स्वतंत्र भारत में विलय करना। चौथी समस्या, भारत के विभाजन के कारण राज्यों के पुनर्गठन की भी समस्या पैदा हुई। पांचवा, भारत विभाजन के कारण जगह जगह पर सांप्रदायिक दंगे हुए। छठवां, भारत विभाजन के कारण लोग अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए, जिन्हें शरणार्थी कहा गया। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।